राष्ट्र क्या है? राष्ट्र की अवधारणा क्या है? वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण के दौर में साम्राज्यवाद किसको कहते हैं? क्या केवल भूमि पर कब्जा करना, भूमंडलों पर कब्जा करना, देशों की सीमाएं बदल देना ही साम्राज्यवाद है? या किसी भी देश की संप्रभुता को धन की ताकत से, तकनीक की ताकत से, शक्ति की ताकत से, आयुध की ताकत से दबाव बनाकर अपने हितों की तरफ झुका देना भी साम्राज्यवाद का एक स्वरूप है। दुनिया में आज अमेरिका सबसे बड़ी ताकत है क्या? क्या द्विध्रुवीय विश्व अब शक्तिशाली अमेरिका की ताकत के तले दब चुका है? भारत हो या पाकिस्तान, रूस हो या यूक्रेन, ईरान हो या इज़राइल हो या फ़लस्तीन, अमेरिका का दबदबा और दखल हर जगह है। राजनीतिज्ञ इसके बारे में क्या सोचते हैं? राजनीतिक विद्वान इसके बारे में क्या सोचते हैं? राजनीति शास्त्री इसके बारे में क्या सोचते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूं उसका नाम है शासितों की राजनीति, विश्व की लोकप्रिय राजनीति पर एक विचार। पार्थ चटर्जी की यह पुस्तक है। दरअसल उनके व्याख्यानों की एक श्रृंखला या अलग अलग समय पर दिए गए व्याख्यानों को लेख के ढंग से इस पुस्तक में संकलित किया गया है, जिनका अनुवाद जो है कुंवर प्रांजल सिंह ने किया है। पार्थ चटर्जी सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेज कोलकाता के लंबे समय तक प्राध्यापक और निदेशक रहे। वर्तमान में भी मानद प्रोफेसर हैं वो संस्थान के। राजनीतिक सिद्धांतकार के साथ साथ इतिहासकार के रूप में, यानी दोनों के सम्मिश्रित स्वरूप के रूप में उनके व्याख्यान, उनके वक्तव्यों का अपना महत्व रहा है। पिछले 3 दशकों से अधिक समय से दक्षिण एशिया की राजनीति, राष्ट्रवाद और राज्य, इनके त्रिकोण पर उन्होंने गहन अध्ययन किया है। सबाल्टर्न स्टडीज के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। 20 से अधिक पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें नेशनलिस्ट थॉट इन द कॉलोनियल वर्ल्ड, नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट्स, द ब्लैक होल ऑफ एम्पायर, द ट्रूथ एंड लाइज ऑफ नेशनलिज्म शामिल हैं, जो काफ़ी चर्चित रहे। कुंवर प्रांजल सिंह राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक प्राध्यापक हैं। उत्तर भारत में कृषक मजदूरों के इतिहास, भाषा और राजनीति और लोकतंत्र पर उन्होंने लगातार काम किया है और इस पुस्तक का उन्होंने एक उम्दा अनुवाद किया है, जो यह बताता है कि दरअसल पूरी दुनिया किस तरह से हाल के दिनों में परिवर्तित हो रही है। खासकर जो राजनीति, समाज और संस्कृति है, वह पूरे विश्व की, वह 2 ध्रुवीय विश्व जब था या शीतकालीन युद्ध जब चल रहा था 2 बड़ी शक्तियों के बीच, उनसे कहीं बहुत आगे दुनिया बदल चुकी है। ये लड़ाई दरअसल वामपंथ और दक्षिण पंथ की नहीं है। ये लड़ाई संप्रभुता और राष्ट्रवाद की भी नहीं है। जो लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत हैं वे भी अब धीरे धीरे बदलने लगे हैं। यह पुस्तक दरअसल उसी बात को पार्थ चटर्जी के व्याख्यान के आधार पर रखने की कोशिश करती है। इस पुस्तक में 2 अध्याय हैं। पहला अध्याय जो है वह लियोनार्ड हेस्टिंग्स स्कोफ मेमोरियल व्याख्यान जो था उसके आधार पर हैं 3, कि बहुरूपी समय में राष्ट्र की अवधारणा क्या है, जनसंख्या और उसका राजनीतिक समाज क्या है, और शासितों की राजनीति क्या है। दूसरे भाग में वैश्विक
और स्थानीय जो 11 सितंबर के पहले और बाद में जो हालात हैं पूरी दुनिया के, उनका अवलोकन किया गया है। विश्व शांति के पहले की दुनिया क्या थी, समरसूक्त सेकुलरवाद का प्रतिवाद क्या है और क्या भारतीय शहर अंततः बोर्जवा बन रहे हैं, ये एक निबंध के रूप में लिखा गया है। दरअसल राजनीति सिद्धांत की जो बातें हैं, राजनीति सिद्धांत पर आधारित जो पुस्तकें हैं, वे हमारे समाज को केवल सत्ता, प्रशासन, शासन, राजनीति, राजनीतिक दल के आधार पर नहीं देखती हैं, बल्कि जो जीवन प्रणाली है, जो मनुष्य है, मनुष्य की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उनको भी देखती है। समाजशास्त्र से राजनीति शास्त्र इसीलिए एक है। जो दलों के सिद्धांत हैं, जो दलों के नारे हैं, जो दलगत राजनीति है, जो सत्ता की सियासत है, उस पर जो दल काबिज है, दलीय प्रणाली है, वह क्या करती है। और ये जो जिसको हम एक ध्रुवीय विश्व या बहुध्रुवीय विश्व या दो ध्रुवीय विश्व कहते हैं, दरअसल वह क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दखल किस तरह से दुनिया में बढ़ गया है, राजनीतिक समाज की जो वास्तविकता है उसने किस तरह से ग्रामीण जनजीवन को बदल दिया है, किस तरह से नागरीकरण ने पूरी दुनिया में ग्रामीण व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, ग्रामीण जनजीवन किस तरह से प्रभावित हुआ और आम लोगों के समक्ष भी धन की एक ऐसी धन का आकर्षण हो गया है जिसने न केवल राजनीतिक सत्ताओं को प्रभावित किया है और राजनीतिक दलों को प्रभावित किया है, बल्कि राष्ट्रों की संप्रभुता को भी प्रभावित किया है। यह पुस्तक यह भी बताती है कि दरअसल जो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा थी, जिसमें दलित, शोषित, दमित पक्ष की अपनी आवाज़ थी, दरअसल वो राजनीतिक सिद्धांत अब धीरे धीरे परिवर्तित होने लगे हैं। जो बहुमत का शासन है, जो बहुमत की ताकत है, जो बहुमत की सोच है, और उसमें भी जो दक्षिण पंथ का प्रभाव पूरी दुनिया में 11 सितंबर के बाद, जिसको हम 9/11 कहते हैं, वह बढ़ा है, उसका भी उल्लेख इस पुस्तक में किया है। 1964 में जब पार्थ चटर्जी ने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में दाखिल हुए, उस समय उनके दिमाग में क्या था, वैश्वीकरण शब्द को जब उन्होंने सुना था और वैश्वीकरण की जो पूरी प्रक्रिया है उस समय क्या था और आज वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से पूंजी आधारित हो गई है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने किस तरह से बिना किसी हो हल्ला के दुनिया के हर देश में न केवल अपना दखल दिया है, बल्कि उनकी आर्थिकी को बदल दिया, उनकी राजनीतिक सोच को बदल दिया है, नेताओं की सोच को बदल दिया है। और पूंजी का जो चरित्र है, इस पुस्तक में वो इस बात का भी उल्लेख करते हैं कि दरअसल जो कम्युनिस्ट अवधारणा थी बाजार को लेकर, वह बाजार की अवधारणा जो आज के कई दशक पहले रखी गई थी, वह आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बाजार बढ़ेंगे, मुनाफा बढ़ेगा, पूंजी बढ़ेगी, हम सभी खुशी से झूम उठेंगे, ये बाजार का सिद्धांत था। कभी भी लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी राज्य का यह सिद्धांत नहीं था। यह पुस्तक यह भी बताती है कि दरअसल किस तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था ने पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर ग्रहण लगा दिया है और वैश्विक अर्थतंत्र जो है वह साम्राज्यवाद का ही एक स्वरूप है, जो अब तलवारों के, बंदूकों के, हथियारों के, आयुधों के बल पर नहीं आ रहा है। आप वर्तमान युद्ध को देख लीजिए, युद्ध के जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं 2025 के युद्ध में भी, क्या वह बिना पूंजी के आएंगे? राष्ट्र बिना किसी सीधे आक्रमण के भी घुटने टेक दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अमेरिकी साम्राज्य है या जो पूरी दुनिया में जो आर्थिक साम्राज्य है, वह अब विदेशी भूमि पर कब्जे से या सशस्त्र बलों को भेजकर नहीं अपनाया जा रहा है। यह पुस्तक दरअसल
समाज शास्त्र श्रृंखला के तहत वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित की है, लेकिन यह विश्व राजनीति को समझने और उसके दौरान उसकी भारत पर उसका क्या असर होगा उसके बारे में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण उपलब्ध कराती है। कुंवर प्रांजल सिंह को इसके अनुवाद के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पार्थ चटर्जी की पुस्तक को वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण की यह पुस्तक है और राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए यह निश्चित रूप से बहु उपयोगी पुस्तक है। और इस पुस्तक के हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 695 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूं कि राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए वाणी प्रकाशन पेपर बैक संस्करण में भी इस पुस्तक को प्रकाशित करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, उसके बारे में हमें अवश्य अवगत कराते रहें। मैं विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास इसीलिए पहुंचता हूं ताकि आप उन पुस्तकों का चयन कर सकें जिन पुस्तकों को आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।